नमस्कार। हरियाणा हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट की 7 विधानसभाओं की बात करेंगे। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे कैंडिडेट तुलते जा रहे हैं। स्पष्ट दिखाई देने लग रहा है, साफ सिचुएशन होती जा रही है, क्लियर सिचुएशन होती जा रही है। किस विधानसभा में क्या पोजीशन है, हिसार, बरवाड़ा, उकलाना, नारनौल, नलवा, हांसी और आदमपुर में, इन सीटों का हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदमपुर की। आदमपुर में यदि हम 2019 में देखें तो भव्य बिश्नोई बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीते थे। अब की बार बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को ही उतारा है, कांग्रेस ने चंद्र प्रकाश जांगड़ा को उतारा है और जेजेपी ने कृष्ण गंगवा को उतारा है। यहाँ कोई कांटे वाले या ज़बरदस्त टक्कर होने की आशंका लग नहीं रही है। चाहे कोई कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, लास्ट में जो रिजल्ट आना है वो भव्य बिश्नोई के पक्ष में ही आना है, ऐसा लग रहा है। सूत्रों से भी, देखने से भी पता चल रहा है। तो यहाँ आप मान के चलें, आदमपुर में लगभग 100% ही मान के चलें। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हलचल हो जाती है, बड़ा कुछ घटना घट जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज़ ये सीट आप बीजेपी की, भव्य बिश्नोई की मान करके चलें। उसके बाद आता है उकलाना। उकलाना से यदि हम 2019 में देखें तो अनूप धानक जेजेपी के कैंडिडेट थे, वो बने थे। अब की बार 2024 में अनूप धानक ही बीजेपी से जो है उनको टिकट मिली है, पार्टी उन्होंने जो है बदल ली है। और कांग्रेस से नरेश सेलवाल हैं, रोहतास यहाँ जेजेपी से हैं और नरेंद्र उकलाना यहाँ आप पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से है, लगभग ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यानी नरेश सेलवाल ये सीट निकाल लेंगे। जहाँ तक आइडिया लोगों से पता चल रहा है कि कांग्रेस की ये जाती हुई सीट दिखाई दे रही है। अनूप धानक का काफ़ी विरोध हो रहा है। अगर थोड़ा सा देखें तो नरेंद्र उकलाना अगर कहीं लाई करते हैं और इलेक्शन उठ पाता है तो टक्कर हो सकती है। अदरवाइज़ आप ये सीट कांग्रेस की मान के चल सकते हैं। अब बात आती है नलवा विधानसभा की। अगर नलवा विधानसभा में 2019 से देखें तो रणबीर सिंह गंगवा यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट ने जो है सीट ये हासिल की थी, विजय हासिल की थी। अब की बार रणबीर सिंह गंगवा यहाँ नलवा से नहीं है, उनकी टिकट जो है वो बदल दी गई है, उनको बरवाड़ा हल्के से दी गई है। बीजेपी से अब की बार रणधीर सिंह पनियार को टिकट दिया गया है, कांग्रेस से अनिल मान को टिकट दिया गया है और अदर्स में यहाँ आप कह सकते हैं श्रवण कुमार वर्मा जी हैं, बीएसपी के कैंडिडेट या इनेलो के कैंडिडेट आप कह सकते हैं। सभी कुछ आंकलन करने से यहाँ कांग्रेस का जो अपर हैंड दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की कंडीशन जो है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मान के चल सकते हैं आपके नलवा जो है कांग्रेस निकाल रही है। हिसार में यदि हम 2019 में देखें तो कमल गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट ने ये सीट निकाली थी। अब की बार भी बीजेपी की जो सीट है वो कमल गुप्ता के पास ही है। कांग्रेस की जो सीट है रामनिवास राणा जी के पास है और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ सावित्री जिंदल हैं। बीजेपी का अब की बार हिसार में कुछ लग नहीं रहा कि कुछ होगा। ये जो कंडीशन है, जो टक्कर है यहाँ कांग्रेस और सावित्री जिंदल की लग रही है। सावित्री जिंदल का थोड़ा सा ऊपर लग रहा है इलेक्शन रामनिवास राणा से। अगर सुभाष चंद्रा हैं, बड़े हिसार के जाने माने एक बिजनेसमैन हैं, उनका इशारा किस ओर जाता है उस पर भी निर्भर करता है और कुछ वहाँ की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ आप मान के चल सकते हैं कि फिलहाल सावित्री जिंदल अपर हैंड में है, लेकिन रामनिवास राणा उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हालात बदल भी सकते हैं हिसार के, आप यदि मान के चलें तो। अब बात आती है बरवाड़ा विधानसभा की। 2019 में यहाँ से जोगीराम सिहाग जेजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ जीत हासिल की थी। अब की बार बीजेपी से रणबीर सिंह गंगवा, रामनिवास घोडेला कांग्रेस से हैं, संजना सातरोड आईएनएलडी से हैं और
आप पार्टी से प्रोफेसर छत्रपाल हैं। लेकिन यहाँ जो टक्कर है, शुरू में जब इलेक्शन की डेट आई थी, या आप ऐसा कहें डेट नहीं, जब टिकटें मिलनी शुरू हुई थी, तो उस टाइम यहाँ कांग्रेस अपर हैंड में थी, काफ़ी अपर हैंड में थी। रामनिवास घोडेला का जो है वो जीत के आसार लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन खींचता चला जा रहा है, रणबीर गंगवा जो है वो अपनी पोजीशन को दिन प्रतिदिन सुधार में ला रहे हैं। और संजना सातोड़ की जो पोजीशन है जितनी ऊपर जा रही है, उतना ही नुकसान यहाँ रामनिवास घोडेला को उठाना शायद पड़ रहा है। तो बरवाड़ा से भी थोड़ा सा अपर हैंड आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में, या अब लग रहा है रणबीर गंगवा का है। लेकिन टक्कर कांटे की है बीजेपी और कांग्रेस में। तो आप इसको 50-50 मान सकते हैं बरवाड़ा सीट को। तो क्या माहौल यहाँ पे रहता है। हांसी से 2019 में विनोद भाणा बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो यहाँ उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब 2024 में भी बीजेपी ने विनोद भाणा को ही टिकट दी है। कांग्रेस ने राहुल मक्कड़ को टिकट दी है, और शमशेर सिंह ढुल जो है जेजेपी के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ भी कांटे की टक्कर है, ज़बरदस्त टक्कर जो है हांसी में बताई जा रही है विनोद भाणा और राहुल मक्कड़ के बीच में। लेकिन अपर हैंड, या आप ऐसा कह सकते हैं एज जो है वो विनोद भाणा जी के पास ही है। तो ये सीट भी आप कांटे की टक्कर यहाँ पर मान सकते हैं। नारनौल का यदि हम जिक्र करें तो 2019 में रामकुमार गौतम जेजेपी के कैंडिडेट ने टिकट निकाली थी, जेजेपी के खाते में गई थी। अब की बार यदि हम देखें तो बीजेपी से यहाँ कैप्टन अभिमन्यु हैं, कांग्रेस से जस्सी पेटवाड़ हैं, आईएनएलडी से उमेद लोहान हैं। और जो यहाँ बताई जा रही है जो कंडीशन है, हालात हैं, कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा हैं, यानी जस्सी पेटवाड़ के पक्ष में ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छी उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, और लग रहा है कि नारनौल की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। उमेद लोहान भी कुछ वोट लेंगे, लेकिन वो बात नहीं है। और यदि इस प्रकार हम देखें और सभी सीटों का निचोड़ निकालें, तो आप ऐसा कह सकते हैं आदमपुर बीजेपी के खाते में जा रही है, उकलाना कांग्रेस के खाते में जा रही है, नलवा कांग्रेस के खाते में जा रही है, हिसार आज़ाद कैंडिडेट सावित्री जिंदल के खाते में जा रही है, ऐसा लग रहा है। और शायद वो बीजेपी को भी अपना समर्थन दे सकती हैं, ये तो उनके ऊपर बात है। बरवाड़ा में 50-50 के चांस है, थोड़ा अपर हैंड रणवीर गंगवा को कह सकते हैं आप। हांसी की सीट भी कांटे की टक्कर है, और नारनौल कांग्रेस को ये सीट जा रही है। आज के हालात देखें तो ये पोजीशन बन रही है, ये सिचुएशन बन रही है। इलेक्शन है, माहौल दिन प्रतिदिन बदल रहा है, कोई छोटी घटना हो जाती है उसी से किसी विधानसभा में फ़र्क पड़ जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो दिन प्रतिदिन माहौल चेंज, किसी के पक्ष में उसके पक्ष में, इधर से उधर जा रहे हैं। आज के जो हालात हैं वो हिसार डिस्ट्रिक्ट की 7 सीटों के ये बयां हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस विधानसभा सीट से किसका अपर हैंड है, कौन एज में है? आप अपने कमेंट्स में राय दे सकते हैं। धन्यवाद।